हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हमारा चैप्टर होने वाला है भिन्न। भिन्न हमारा चैप्टर है, उसके हम कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व कराने वाले हैं, देखते रहिए। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। जिसके कुछ क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ, वो देखते रहिए। और इससे पहले की वीडियो में मैंने भिन्न के कुछ क्वेश्चन वो सॉल्व करा दी हैं, वो भी आप देख लीजिए कि मतलब किस प्रकार से हमसे भिन्न के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। तो आइए देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक धन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। ठीक है, उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ है कि 1/3 भाग क्या है? 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो उस धन का क्या है? 3/4 भाग हमें बताना है। क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक है। तो फिर क्या है, अगर यहाँ पर पहले लिख लीजिए कि एक धन का 1/3 भाग, 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। तो हमें यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। जैसे तो 1/4 भाग 12 अधिक है, हमें क्या करना है? प्लस लगाना है, माइनस लगाना, गुणा लगाना, भाग लगाना, कोई ना कोई तो साइन आएगा। तो याद रखिए, अगर हमसे कह दिया जाए कि अधिक है या कम है, ठीक है, अधिक है या कम की बात की जाती है, तो क्या करना है? माइनस लगा देना होता है। कुछ नहीं करना है, माइनस लगा देना है। फिर क्या है? 1/4 भाग से। ठीक है, 1/4 भाग से कितना अधिक है? 12 अधिक है। वो हम इसे बराबर में लिख देंगे। कितना अधिक है? 12 लिख देंगे। 12 अधिक है तो 12 लिख दिया। अब क्या करते हैं, ये जो हमारी 1/3 माइनस 1/4 बराबर 12 निकल करके आया, तो हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 का लासा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है, 3 चौके 12। तो 3 चौक यानी 3 से ने भाग करेंगे कितना? 4, और 4 की 1 से गुणा कीजिए, 4 आ जाएगा। माइनस 4 मतलब 4 से 12 में भाग कीजिए, कितना? 4 तिया 12 बार चला जाएगा। और आया कितना? 3, और 3 की गुणा 1 से कर दीजिए तो कितना आया? 3 आ जाएगा ना। 3 आ जाएगा बराबर 12। ठीक है, और 4 में से 3 घटा दीजिए, कितना बचा? 1/12 बराबर क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, इसे हम क्या है? एक्स भी मान सकते हैं। ऊपर क्या है? एक्स मान लीजिए। एक्स मान लोगे तो करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर कितना? 1x यानी एक्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, x/12 बराबर 12। तो x की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी? x बराबर 12 गुणा 12 बराबर कितना? 144। जब हम 12 और 12 की गुणा कर देते हैं तो कितना आता है? 144 आता है, पता होना चाहिए। यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है इसमें कि उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। उस धन का कौन से वाले धन का पूछा? कि जो हमने निकाला हुआ है उस धन का 3/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो हमने निकाला है 144। 144 का हमसे 3/4 भाग पूछा है। उस धन का आया है, तो उस धन का गुणा 3/4। 4 भाग पूछा तो 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12 बचे 2, और 4 छंग 24। तो 36 बार चला जाएगा हमारा। 4 से हम 144 को डिवाइड कर देंगे तो कितना बचा? 36 गुणा 3। ठीक है ना, 36 गुणा 3 बचा है, तो इसकी गुणा कर लीजिए। 36 की गुणा 3 से कितना आएगा? 3 छक 18, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 108 जो है, 108 क्या है? उस धन का 3/4 भाग निकल करके आ जाएगा। तो हमसे क्या है? सबसे मुख्य बात का क्या है यहाँ पर? सबसे मेन बात है कि 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से कितना अधिक है? 12 अधिक है। अधिक या कम की बात कर ली जाती तो क्या है? हमें माइनस लगा देना, कुछ नहीं करना है, माइनस लगा देना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन भिन्न के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक खंबे का 1/2 भाग सफेद है तथा 1/3 भाग नीला है। ठीक है, खंबा है, एक हमारा खंबा है, उसका क्या है? 1/2 भाग तो कितना है? सफेद है, तथा 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला और वह 2 मीटर लंबा है, शेष भाग क्या है? पीला है और वह 2 मीटर लंबा हो, तो खंबे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है,
कुल लंबाई यहाँ पर पूरा पोल जो है कितना लंबा है वो हमसे पूछा है। उसमें कहा है कि 1/2 भाग क्या है, सफेद है। 1/2 भाग क्या है हमारा, सफेद है। और 1/3 भाग क्या है, नीला है। ठीक है, 1/2 भाग सफेद है और 1/3 भाग नीला है। तो हमें इसको टोटल निकालना पड़ेगा ना कि 1/2 है और 1/3 है, तो टोटल कितना है, कितना आ जाएगा बराबर। देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6 ले लेंगे। ठीक है, और 2 तिया 6 और 3 एकम 3 प्लस 3 दूनी 6 और 2 की गुणा 1 से कितना आ जाएगा 2 बराबर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/6। ठीक है, क्या आया, सफेद और नीला भाग कितना 5/6। हम इसमें कहा है कि यदि शेष भाग पीला है, ठीक है, तो पीला शेष भाग हम निकाल लेंगे। ठीक है, शेष भाग निकाल लीजिए। शेष भाग निकालने के लिए क्या करते हैं, शेष भाग बराबर निकालेंगे, मतलब शेष भाग जब हम निकालते हैं तो 1 माइनस 5/6। ठीक है, शेष भाग निकल जाएगा, जिससे 6 एकम 6 और 1 5 घटा दीजिए 6 में से, तो 1/6। ठीक है, शेष भाग यानी पीला भाग क्या है, यदि शेष भाग पीला है तो शेष भाग क्या है, ये पीला निकल करके आ गया है, पीला। और कहा है कि वह 2 मीटर लंबा हो, शेष भाग पीला हो और वह 2 मीटर लंबा हो। तो क्या है, से पूछा है हमसे कि तो खंबे की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। पीला जो है कितना है 2 मीटर लंबा है, तो 1/6 बराबर कितना है 2 है, यानी 1 की वैल्यू, पीला जो भाग है शेष वो कितना मीटर लंबा है 2 मीटर लंबा है। तो पूछा है कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। कुल लंबाई कितनी है 6 है, तो कुल लंबाई निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल लंबाई बराबर 6 गुणा 2 यानी 6 दूनी 12। 12 मीटर जो है हमारी खंबे की कुल लंबाई निकल करके आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शेष भाग पीला कहा था ना, तो शेष भाग निकाल लेंगे। जब 1 में से हम घटा देते हैं तो शेष भाग निकल जाता है, तो पीला कितना 1 और टोटल है 6, तो 1/6 बराबर 2 और 6 की गुणा 2 से कर दीजिए। 12 मीटर हमारा कुल जो है खंबे की लंबाई निकल करके आ जाएगी। तो ये हमने भिन्न के क्वेश्चन करा दिए हैं यहाँ पर, तो देख लीजिए। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आपको टाइम टाइम से मिलती रहे।